हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू विज एकेडमी 11 12। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 2010 और 2011 का। यह वीडियो लेक्चर हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें 2009 का हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2010 और 11 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 2010 में जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इन चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव ह्यूमन एंड द पैसिव अर्थ। हु सेड दिस स्टेटमेंट? रिटर, रटजाल, एलन, चर्चिल, टेम्पल और टाइलोर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के प्रति परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो इनका आंसर हमारा हो जाएगा, स्टेटमेंट इज गिवन बाय द रटजाल। ये फोटो है उनका। तो रेटजेल ने कहा था ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 2010 का। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? जनसंख्या वितरण के को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो रिलीफ, सॉइल, नेचुरल, क्लाइमेट। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी वजह से कोई जगह पे पॉपुलेशन बढ़ता है, कोई किसी जगह पॉपुलेशन घटता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लाइमेट, मतलब कि वहां का वातावरण। अगर सब कुछ ठीक है, मिट्टी भी ठीक ठाक नहीं है, वाटर भी थोड़ा कम ही मिलता है, बट ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइमेट ही वहां का क्या बहुत ज्यादा खराब है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल का, तो वहां पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यही जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि द मेसाबी रेंज इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग? मतलब कि मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लोहा अयस्क से, कोयला से, तांबा से, सोना से। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आयरन। मतलब ये जो है देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है? मेसाबी रेंज। क्वेश्चन नंबर 4, द पनामा कैनाल कनेक्टेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? प्रीवियस ईयर में, मतलब कि 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। आपको यही फोटो मैंने दिखाया था, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये कहाँ गया इसका? अटलांटिक से नहीं, इसका आंसर हो जाए पैसिफिक। पैसिफिक टू द अटलांटिक, पैसिफिक से अटलांटिक को जोड़ता है। हरा समझ में? प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ विलेज सेटल अराउंड अ लेक रिप्रेजेंट विच सेटलमेंट पैटर्न? कि किसी झील के चारों ओर बसा एवं गांव किस प्रतिरूप को आयोजित करता है? अरियर, निहारिके, नाभिकीय, तारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सर्कुलर। मतलब कि सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाता है अगर कोई विलेज वगैरह किसी झील वगैरह के आसपास में सेटल रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द 2001, मतलब अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है? देखिए, अभी अभी डाटा अलग हो जाएगा, लेकिन 2001 के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। पॉपुलेशन डेंसिटी का 2009 वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन फॉर्मूला भी बताए थे कि जितना पॉपुलेशन है उसको भागा दे दीजिए लैंड से, आपको जो कट करके डाटा आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट वाटर यूटिलिटी? निम्न में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। गंगा रिवर की सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया? भारत के भारत के पूर्वी तट में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? तो कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर, चेन्नई। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चेन्नई। मतलब ये चेन्नई पोर्ट का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इमेज है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड टू द ग्रेट ग्रैंड क्या बोलते ट्रंक रोड? अच्छा, ये जो जीटी रोड का आप लोग नाम सुने हैं ना, जीटी रोड, यही है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो कौन सा इसमें जो है शहर उस रोड के आसपास में लोकेटेड नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लखनऊ। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, एक मिनट देखिए। ग्रैंड ट्रंक रोड एक हिस्टोरिकल रोड है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से पाकिस्तान, मतलब कि इंडिया का ईस्ट वाला पार्ट से इंडिया का वेस्ट वाले पार्ट तक को जोड़ता है। ठीक है, इसको किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में। तो ये देखिए, मैंने आपको डायग्राम यहाँ लगा दिया है। यहाँ से मतलब काबुल वाले एरिया से एकदम चलते हुए आता है और इसमें मतलब कि कोलकाता के आसपास तक जाता है। तो उसके बीच में लाहौर भी आएगा, इस्लामाबाद भी आएगा, दिल्ली भी आएगा। इसी को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो लखनऊ तो यहाँ हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ इसके ऊपर में नहीं आता, मतलब इसके नजदीक में नहीं आता। और ये देखिए, है ना, पूरा का पूरा। तो खैर आपको समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन?
औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? वाटर पोल्यूशन ये भी होता है, एयर पोल्यूशन हवा में पोल्यूशन वो भी होता है, नॉइज पोल्यूशन हवा का पोल्यूशन मतलब कि ध्वनि प्रदूषण वो भी होता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगता है औद्योगिकी अलग अलग बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह जो लगेगा तो उनसे किस किस तरह का पोल्यूशन होगा? सब पोल्यूशन होगा। मतलब कि जल पोल्यूशन भी, वायु पोल्यूशन भी, ध्वनि पोल्यूशन भी, सब पोल्यूशन। लेकिन हम यहाँ पे फोटो लगे हैं बस इसका एयर पोल्यूशन का, ठीक है, बट सब पोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 2010 में ना हमारा सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि 2010 और 11 में बस कम ही क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव। तो बढ़ते हैं 2011 के तरफ। 2011 में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, ये हमारा क्या हो जाएगा? मानव भूगोल का उपागमक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट? किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हाईएस्ट है? तो प्रीवियस ईयर भी आपको पढ़ाए थे हम कि इसका हो जाएगा अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में 2011 के तरफ हिसाब से, मतलब 2011 के हिसाब से इन सभी क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से अफ्रीका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी डाटा अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज गिवन बाय पर्सन? मानव विकास का अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति ने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन नहीं, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, अमर्त्य सेन नहीं होगा। अमर्त्य सेन, हाँ अमृत सेन नहीं होगा। तब इसका आंसर हो जाएगा हबीबुल्लाह उल हक। ठीक है। द ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय हबीबुल्लाह विद कंट्रीब्यूशन, हाँ वही ना, अमृत सेन का भी कंट्रीब्यूशन था। अमृत सेन भी क्या किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। किसके साथ? हबीबुल्लाह उल हक के साथ। बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि अमृत सेन ही जो है फाउंडर है किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट के, मतलब कि मानव विकास के जनक किसे माना जाता है? अमृत सेन को। ये अंकल का फोटो है अमृत सेन का। तो दोनों में से आपको जो ऑप्शन लगे ठीक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्लांटेशन रबर? निम्न में से कौन सा रोपक फसल नहीं है? रोपक फसल मतलब क्या होता है कि प्लांटेशन फसल ऐसा फसल होता है जिनको बहुत लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, किसके लिए? पैसा कमाने के पर्पज से, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? रोपक फसल। तो इसमें पूछा जा रहा है रोपक फसल कौन नहीं है? रबर को जाता है कम पैसा कमाने के लिए, चाय को भी, शुगर को भी। तो राइस, राइस को उगाया जाता है, ज्यादातर ज्यादातर राइस को उगाया जाता है खाने के पर्पज से। तो इसीलिए यह रोपक जो फसल नहीं होगा, रोपन फसल नहीं होगा, सॉरी रोपन फसल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच इंडिया स्टेट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द लोएस्ट? निम्न में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो 2011 के हिसाब से कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी था। आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज द मेन एक्टिविटी ऑफ द रूरल सेटलमेंट? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों में मुख्य क्या आर्थिक क्रिया है? मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थिक। आपको पता है कि जैसे कि अगर बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था में तो 3 तरह का काम होता है, प्राइमरी काम, सेकेंडरी काम, टर्सरी काम। तो मतलब एक होगा एग्रीकल्चर, मतलब जमीन वगैरह से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। वही इंडस्ट्रीज वगैरह से जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे? उसको सेकेंडरी। और सर्विस वगैरह जब देता है, सर्विस वगैरह, टीचर है, डॉक्टर है वगैरह वगैरह, उसको क्या बोलेंगे हम? टर्सरी सेक्टर। तो पूछा जा रहा है कि गांव में किस तरह का एक्टिविटी ज्यादा होता है? तो मेरे हिसाब से तो प्राइमरी होगा इसका आंसर। बिल्कुल प्राइमरी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राथमिक काम में ज्यादा क्या होता है कि लोग इंगेज रहते हैं। फिर प्राथमिक चीजों में सबसे ज्यादा गांव के लोग क्या रहते हैं? मुख्य तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, पैसा कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज द ब्राउन डायमंड? कि निम्न में से कौन सा एक खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? अभक, मैग्नीज, लोहा, अस्क और टीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मैग्नीज। मैग्नीज को ब्राउन डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच प्लेस वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टैब्लिश? सबसे पहला भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तारापुर। याद रखिएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। मतलब ये तारापुर का स्ट्रक्चर है, मतलब कि वहां का इमेज है, गूगल से लिए हम। क्या था हमारा? हाँ, न्यूक्लियर पावर स्टेशन सबसे पहले इंडिया में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ITDP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? सबसे ज्यादा कोल उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो 2011 में भी बस हमको 10 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो मतलब 2010 में 10 क्वेश्चन, 2011 में 10 क्वेश्चन।
तो टोटल इस वीडियो लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 2010 और 11 का बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं हम। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम को लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो लेक्चर हमारा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम लोग 2012-13 मतलब पार्ट 1 में हमने 2009 को देखा, पार्ट 2 में हम लोग किसको देखे, 10 और 11 को। तो पार्ट 3 हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 13। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, 2012 और 13 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले ज्योग्राफी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।